Hello children, welcome to your English video class. Children, we are starting the revision of English. और इसमें आज जो मैंने डिसाइड किया है वो है ग्रामर, बिकॉज ग्रामर में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. चैप्टर तो आप पढ़ लेते हो, पढ़ा हुआ है, स्टोरी आपको पता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको लर्न करने होंगे. चैप्टर मैं रिवाइज करा दूँगी डिपेंडिंग ऑन द time we have, but grammar is more important. That is why I decided that I will start with grammar, and that too with present continuous tense, क्योंकि आपका जो यूनिट 13 है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही है, तो वहीं से मैंने सोचा स्टार्ट कर देती हूँ. क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है. आई नो मेनी ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, बट देर आर मेनी चिल्ड्रन हु गेट कन्फ्यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी आपके कोर्स का है, तो मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ. लिख देती हूँ यहाँ पे प्रेजेंट ओके. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट. प्रेजेंट मतलब अभी, जो चीज़ अभी चल रहा है, ठीक है. तो इस प्रेजेंट को शो करने के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स है या वर्ब्स बोल सकते हैं इसको. ये 3 चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है. इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ये नहीं भी आप बोलोगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए. इज, एम, आर, ये 3 चीज़ जो है वो प्रेजेंट दिखाने के लिए कि कोई चीज़ जो हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में है. ये आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में है? इज से, एम से और आर से. अगर ये नहीं होगा, सपोज इसकी जगह पर अगर वॉज है या वर लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट नहीं होगा, फिर ये पास्ट हो जाएगा जो हो चुका है. तो ये नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं. हमें ये नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके, हमें प्रेजेंट ही पढ़ना है. तो इज, एम, आर, ये 3 हमारे हेल्पिंग वर्ब है. ये हमें बताएंगे कि चीज़ें प्रेजेंट में है. ओके, अच्छा. कंटिन्यूअस. कैसे पता चलता है कि कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस है कि नहीं है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? हम आइडेंटिफाई बहुत आसानी से करेंगे, ing से कर लेंगे. जिस भी वर्ब में ing लगा होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है. अगर वर्ब में ing लगा हुआ है मतलब वो कंटिन्यूअस है. ing कैसे लगा हुआ है? तो ing लगा हुआ है इस तरह से. मान लो मेरा वर्ब है रीड, सिंग, ड्रॉ, ओके, मेक, कुछ ऐसे वर्ड है, जंप, यहाँ लिख देती हूँ. कुछ आपको मैंने एक्शन बता दिया, ये हमारे नॉर्मल एक्शंस है. अब अगर इनमें मैं लगा देती हूँ ing, जंपिंग, तो ये हो गया कंटिन्यूअस का वर्ब. ing, रीडिंग, कंटिन्यूअस का वर्ब. ing, सिंगिंग, ing, ड्राइंग, यहाँ पर ई हटाना पड़ेगा. मेकिंग का स्पेलिंग MAKING हो जाता है, ई हट जाता है क्योंकि दोनों वॉवल एक साथ नहीं हो सकता. ई हमारा वॉवल है और आई भी वॉवल है, 2 वॉवल एक साथ नहीं लिखते. तो MAKING, मतलब इस रूल अभी बहुत सारे हैं लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप ऐसे समझ लो. मेकिंग, ing लग गया ना, तो जैसे ing लगेगा वो हमारा वर्ब कंटिन्यूअस का हो जाता है, ठीक. वो वर्ब हमारा कंटिन्यूअस का हो जाएगा. अब क्या करना है? तो अब करना ये है कि आपको मैंने बताया इज, आपको मैंने बताया एम और आपको मैंने बताया आर. ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट की होती हैं और इन सब के साथ अगर ing वाला वर्ब है, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है. ing वाला वर्ब लगा देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा. मान लो मैंने यहाँ लिख दिया है JUMP, ठीक है.
ओके, यहाँ लिख दिया SING, SPEAK। अब ये जो है ना, इज जंपिंग, एम सिंगिंग, आर स्पीकिंग, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। पर अब जानना ये है कि इज कब बोलेंगे, लिखेंगे, एम कब लिखेंगे और आर कब लिखेंगे। इज कब लिखते हैं, जब एक्शन करने वाला या एक्शन करने वाली एक पर्सन है, मतलब सिंगल नाउन, सिंगल मतलब एक, ठीक है। सिंगल नाउन या प्रोनाउन जब एक्शन करने वाला या जो सब्जेक्ट जिसको बोल सकते हैं वो अगर सिंगल है, एक है, तो इज। जब एक्शन करने वाले हम खुद हैं, अपने लिए जब हम बोलते हैं, ठीक है, आई, उसके साथ हम एम लगाते हैं। एम हमेशा आई के साथ आएगा और किसी के साथ एम नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा, आर कब लगाते हैं, बस जब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, जब एक से ज़्यादा हो, एक्शन करने वाला एक से ज़्यादा हो। एक से ज़्यादा मतलब 2 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लूरल, या मोर देन वन बोल सकते हो, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। एक्शन करने वाला अगर एक से ज़्यादा है तो आर, एक है तो इज, और हम खुद एक्शन कर रहे हैं तो आई। ओके, चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब इसको ऊपर कर दें, चलिए हमने एक पेन ले लिया। अब मैं कुछ यहाँ सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक है। राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है, एक्चुअली बोर्ड जो है ना उसकी वजह से कभी कभी ऐसा राइटिंग आ जाता है, ठीक है। देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना, कोई नहीं, समझ में तो आ ही रहा है। अब मैंने लिखा मोनू इज रीडिंग अ बुक। मोनू इज रीडिंग अ बुक। मोनू एक लड़का, एक लड़की भी हो सकती है। मोनू लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, तो एक हम यहाँ लड़का मान लेते हैं, ठीक है। मोनू जो है वो एक लड़की है, ठीक है, तो वो लड़की मान लेते हैं ना, चलो ठीक है, लड़की मान लेते हैं। मोनू एक लड़की है और वो क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है। तो क्योंकि वो एक है इसलिए हमने इज लिखा। हमारा वर्ब है रीड, उसमें हमने ing लगाया, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट, ये कंटिन्यूअस, इससे पता चल गया, ठीक है। अब मोनू के साथ हम किसी और को भी ले लेते हैं। मोनू एंड क्या ले लें, सोनू ले लें, चलो सोनू ले लेते हैं। मोनू लड़की हो गई, सोनू लड़का हो गया, अब 2 लोग हो गए। अब क्योंकि ये 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गया ना, नाउन तो एक से ज़्यादा लोग हो गए ना, तो अब हम यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हो गए इसलिए। तो मोनू एंड सोनू आर रीड बुक। रीडिंग अ बुक लिख सकते हैं, क्यों, दोनों एक ही बुक पढ़ सकते हैं ना, बीच में रख लिया दोनों ने, एक ही बुक पढ़ रहे, रीडिंग अ बुक। अ बुक लिखने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही बुक 2 बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मोनू एंड सोनू आर रीडिंग बुक। ये आर हो गया प्रेजेंट दिखाने के लिए, और ing वाला हमारा ये हो गया बताने के लिए कि कंटिन्यूअस है। सो दिस इज प्रेजेंट, दिस इज कंटिन्यूअस, ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब अगर इसी की जगह पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और मैंने लिख दिया आई एम रीडिंग अ बुक। ये आई के साथ एम लगेगा कंफर्म, और रीड में ing लगा है, रीडिंग, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, आई एम रीडिंग अ बुक। गॉट इट? चलिए
कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। टीचर इज explaining the chapter. Okay. The ओके अब यहाँ मैंने 3 सेंटेंस दिखे हैं, ठीक है, और तीनों जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, लेकिन तीनों में देखेंगे आप मैंने इज़ यूज़ किया है ना। तीनों सेंटेंसेस इज़ वाले हैं। क्यों तीनों इज़ वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर टीचर कितनी है? 1 टीचर। गार्डनर कितना है? 1 गार्डनर। चाइल्ड कितना है? 1 चाइल्ड। तो जब एक्शन करने वाला एक है तो हमने इज़ यूज़ किया। हमारा वर्ब है एक्सप्लेन और उसमें हमने लगाया ING, एक्सप्लेनिंग। हमारा वर्ब है वाटर, उसमें हमने लगाया ING। हमारा वर्ब है फ्लाई, उसमें हमने लगाया ING, ठीक है। द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, मतलब टीचर अभी भी चैप्टर एक्सप्लेन कर रही है या कर रहा है। मतलब कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम अभी भी हो रहा है, बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है वो काम, मतलब टीचर अभी भी एक्सप्लेन कर रही है ना। ओके। द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट, मतलब गार्डनर जो है, माली जो है, पौधों में पानी डाल रहा है, अभी भी डाल रहा है, वो रुका नहीं है। ही इज़ वाटरिंग, वो प्लांट में पानी डाल ही रहा है अभी भी, ये काम रुका नहीं है। द चाइल्ड इज़ फ्लाइंग काइट, बच्चा पतंग उड़ा रहा है और वो रुका नहीं है, अभी भी उड़ा रहा है, वो पतंग ही उड़ा रहा है वो, ठीक है। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि काम अभी भी चल रहा है, वो काम अभी भी हो रहा है, ठीक है। और ये सारे मैंने सिंगल के एग्जाम्पल लेकर दिखाए। हम अब कुछ आर वाले सेंटेंस आपको दिखा देते हैं। चलिए आ जाइए, आ जाते हैं आर के सेंटेंस पे, ठीक है। Children are laughing. Children are laughing. Okay. 2 is birds are chirping. Chirping मतलब वो जो चहचहाती है ना चिड़िया, उसको कहते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड ले लेते हैं, आर का सेंटेंस लेना है ना। चलिए, दिस आई एम नॉट कॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई हैव जस्ट रैंडमली मैंने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन, अब पेन अलग ले लेते हैं तो समझाने में ईजी होगा। चिल्ड्रन क्या है? एक से ज़्यादा बच्चे, तो हमने यूज़ किया आर, ठीक है। और लाफ में हमने ING लगा दिया, चिल्ड्रन आर लाफिंग। बर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा बर्ड, चिड़िया, इसीलिए हमने आर यूज़ किया। और चर्प के साथ हमने ING लगा दिया, तो हो गया चर्पिंग। विमेन, विमेन मतलब एक से ज़्यादा औरतें। अब आप सोचोगे इसमें एस तो लगा नहीं, तो हमने सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा था ना, वुमेन का प्लूरल क्या होता है? विमेन, ये ई लगा देंगे, ठीक है ना। एक औरत होती है तो हम बोलते हैं वुमेन, और एक से ज़्यादा होती है तो विमेन। तो विमेन, और क्योंकि एक से ज़्यादा औरतें हैं तो आर, टॉक के साथ हमने लगाया ING, टॉकिंग। विमेन आर टॉकिंग, हो गया।
तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट टेंस के कुछ वर्ड्स लूँगी टू एक्सप्लेन फ्रॉम योर चैप्टर। ऑफ कोर्स फ्रॉम योर चैप्टर हम करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।